बाबा की, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की, विधि प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, संघ की। युग के आदि में एक घटना घटती है। चक्रवर्ती का दरबार लगा हुआ है। सम्यक दृष्टि अपनी अंतरंग चेतना को जागृत कर लेता है। महाराज के आहार चल रहे हैं और वह जटायु पक्षी जो संगी पंचेंद्रिय है और महाराज के आहार देख करके क्या अपने अंदर भावना करता है, निमित्त बने महाराज और उसका उपादान उसके स्वयं के परिणाम कैसे हुए। ओहो, कितने धन्य है ये प्राणी, ऐसे महाराज को आहार दान कर रहे हैं। मैं इतना निकृष्ट पर्याय में हूं कि मैं आहार दे भी नहीं सकता है। इस भाव से वह गंदोदक में लौट जाता है और उसके पंख कैसे हो जाते हैं, पूरा शरीर कैसे हो जाता है, स्वर्णमय हो जाता है। कैसा हो गया बाद में समझ में आ रहा है, ताली बजा रहे ना। अब बताओ, उस छोटे से निमित्त का उन्होंने लाभ ले लिया तो उनके सामने क्या चमत्कार हो गया, पूरा शरीर स्वर्णमय हो गया। निमित्त अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं। उपादान हमारा उन निमित्तों से कितना प्रभावित होता है, ये महत्वपूर्ण बात है। हम लोग बुरे निमित्त से जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं और अच्छे निमित्त मिलने पर हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बस यही गलती इस आत्मा की अनादिकाल से चली आ रही है। इस भूल को जब तक आत्मा सुधारेगी नहीं, तब तक इस आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता है। समोसरण लगा हुआ है और मिथ्या दृष्टि समोसरण में आता है, नाट्यशाला भोजनशाला घूमता है, समोसा खा के वापस घर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? हाँ, वो समोसरण का लाभ नहीं उठा पाता है, लेकिन सम्यक दृष्टि वहां पर पहुंच करके उपदेश सुनता है, छोटा सा निमित्त मिलता है, उस निमित्त को पाकर के अपने उपादान को जागृत करता है, अपनी पर्याय को कोसता है, अपने इंद्रिय विषय को कोसता है। अरे मैं कहां से इन पापों के बीच में फंसा हुआ हूं, इतना सुअवसर मुझे मिला है और इस सुअवसर का मैं लाभ नहीं ले पा रहा हूं। याद रखना, धार्मिक अनुष्ठान जो हुआ करते हैं ये कर्मों की निर्जरा के लिए और साथ से पुण्य का अर्जन करने का निमित्त बनकर के आपके सामने आते हैं। और जो व्यक्ति इस निमित्त को पहचान जाता है और इस उपादान को जागृत करके उस कार्य में संलग्न हो जाता है, उस क्रिया में रत हो जाता है, उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा और साथ से पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाता है। उत्तर पुराण में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब पर्व का अवसर आता है, चक्रवर्ती सारी विभूतियों को छोड़ देता है, सारे राज चिन्हों को छोड़ करके धवल वस्त्र धारण करके 8 दिन का उपवास लेकर के जिनालय में अष्टांगा पर्व की पूजन करने के लिए बैठ जाता है। 96,000 रानियां सारे आभूषणों को त्याग करके, सारे विषय भोगों से मुंह मोड़ करके वो भी अपने पति के पीछे धवल वस्त्र पहन करके, उत्तर पुराणकार जी ने तो ये कह दिया कि वे आरिकावत कैसी लग रही हैं। 96,000 रानियां आरिकावत लग रही हैं और वे भी अपने पति के पीछे 8 दिन का उपवास करके और अष्टांगा पर्व की महापूजा करने के लिए बैठ जाती हैं। तभी तो वे चक्रवर्ती बने।
तभी तो वे उनकी पटरानियां बनी, दरिद्र नहीं बने वे, क्योंकि वे जानते हैं इस संसार की सफलता किसके ऊपर आश्रित है, आधारित है। बनिया हमेशा लाभ की सोचता है। सही बात है, सोचना भी चाहिए, इसमें कौन सी गलत सोच रहा है वो। लेकिन लाभ की सोचने भर से क्या लाभ हो जाएगा क्या? बताओ पहले। लाभ की तो सब कोई सोचते हैं कि भाई लाभ हो जाए, लाभ हो जाए, लेकिन लाभ कब होगा बताओ तो। सोचने मात्र से हो जाएगा क्या लाभ है? बनिए के तिजोरी में धन रखा है, पूरी तिजोरी भरी पड़ी है पैसों से, और वो सोचता है कि इस बार लाभ हो जाए, लाभ हो जाए। अरे भैया, लाभ तो तब होगा जब उस धन के माध्यम से तुम माल खरीदोगे। समझ में आ रहा है कि बिना धन का विसर्जन किए, बिना माल को खरीदे क्या लाभ हो सकता है? बताओ तो, बताओ ना। हाउ कह दो, नहीं महाराज, नहीं हो सकता है। जब संसार के क्षेत्र में यह सिद्धांत लागू होता है कि बिना माल खरीदे उस बनिए को लाभ हो नहीं सकता है, और संसार के उन पदार्थों में, उन दुकानों में जो तुम धन का प्रयोग करते हो, उसे संग्रह करके रखते हो कि लाभ हो जाए, जरूरी नहीं है कि उस पदार्थ के संग्रह करने से तुम्हें लाभ ही हो जाए। अरे महाराज, 3 साल से बैठे चना रखो, बढ़ ही नहीं रहो रेट को, क्या हो गया? चना भरा पड़ा है, रेट बढ़ ही नहीं रहा है, क्यों? लाभ क्यों नहीं हुआ भैया? धन तो आपने खूब लगा दिया, खूब संग्रह करके माल रख लिया, लेकिन लाभ क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे पल्ले में पुण्य नहीं आ। क्या नहीं आ? पुण्य नहीं आ, इसलिए तुमको लाभ नहीं हो रहा है। ये बात थोड़ा सा सीखने का प्रयास करो आप लोग। बार बार गुरुओं के मुख से आप लोगों के लिए ये बात बताई जाती है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हितैषी हैं। कह दो हम आपके दुश्मन हैं, कह दो, कह दो। अरे कह दो ना, क्या दिक्कत है? नहीं है ना? गुरु कभी किसी का दुश्मन नहीं होता है। वो तो प्राणी मात्र के सुख की चाह रखता है। क्या रखता है? हाँ, सबका कल्याण हो प्रभु, सबका कल्याण हो। लेकिन हम तो भावना भा सकते हैं, लेकिन कल्याण तुम्हारा कब होगा? जब तुम चाहोगे। पैसा तुम्हारी तिजोरी में भरा है, माल तुम कब लोगे? जब तुम चाहोगे, जब तुम मन मनाओगे, तब उस माल को खरीद पाओगे। लेकिन उस माल के खरीदने में संसार के घाटा भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। लेकिन धर्म की क्रियाएं, धर्म का अनुष्ठान, ये पर्व आदि जो अवसर आते हैं ना, इनमें जो व्यक्ति उत्साह के साथ क्रियाओं में भाग लेता है, आचार्य कहते हैं हमारी पूरी गारंटी है, हमारे यहाँ का माल ISI मार्के का है, ब्रांडेड है। कैसा है? अभी संसार का शेयर मार्केट जो है ना, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन हमारे धर्म के शेयर मार्केट में चढ़ाव चढ़ाव है, उतार तो है ही नहीं। क्या है यहां पर? मात्र चढ़ाव चढ़ाव है, उतार नहीं है। आदिनाथ, भरत, बाहुबली, श्रेयांश, ये किस पर्याय से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा क्या? कोई नेवला है, कोई बंदर है, कोई कुछ है। उस पर्याय में महाराज के आहार देख करके अनुमोदना मात्र करते हैं। योग्यता नहीं थी उनके पास में। अनुमोदना का फल क्या मिला? एक चक्रवर्ती बना, एक कामदेव बना, एक तीर्थंकर बना, और एक दान तीर्थ का प्रवर्तक बना श्रेयांश। ये क्या घटनाएं हैं? चिंतन तो करो थोड़ा सा। हम लोग आप लोगों के लिए क्यों कहते हैं कि धन का विसर्जन धर्म प्रभावना में करो? हम लोगों की बात गढ़ती है, चुभती है,
महाराज जी बस एक ही बात करते हैं, दान दो, पूजा करो पूजा करो। हाँ भैया, हम तो एक ही बात करेंगे आपसे, जब तक आप संसार अवस्था में हो, श्रावक अवस्था में हो, तो हम आपके लिए एक ही कर्तव्य निभाने के लिए कहेंगे, दान पूजा मुख्यम सावयाणम। श्रावकों के लिए मुख्य क्या है? दान और पूजा। इसके बिना तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। ये बात अलग है, कीजिए शक्ति प्रमाण। क्या कह दिया? अपनी शक्ति को मत छुपाओ। शक्ति की एक विशेषता होती है, शक्ति को जितना उद्घाटित करते जाओगे उतनी शक्ति बढ़ती जाती है, और शक्ति का अगर प्रयोग नहीं करते हो, वह शक्ति आपकी क्षीण हो जाएगी। जवानी में व्यक्ति बुढ़े जैसा हो जाता है, और बुढ़ापे में भी व्यक्ति जवान जैसा लगता है। क्यों? उत्साह लगन रहता है, कर्तव्य के प्रति वह निष्ठावान रहता है, नहीं करना है मुझे। ऐसे ही धर्म के प्रति आपका स्वभाव होना चाहिए, नेचर होना चाहिए। हम संसार में दुकान खोलते हैं, कमाते हैं, संसार की प्रत्येक क्रियाओं को हम करते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक बात है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन उन कर्तव्यों के बीच में धर्म पुरुषार्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर करते हैं। हम दुकान तो 6 बजे खोल लेंगे, लेकिन भगवान की अभिषेक पूजन के लिए हमें नियम देना पड़ता है। फंस गए, अरे महाराज के चक्कर में फंस गए। क्या हो गया? महाराज जी ने नियम दे दिया। अरे भैया, मुझे ये बताओ, उस नियम का फल किसे मिलेगा? हैं? हमें मिलेगा क्या? तुम भगवान की भक्ति पूजा आराधना करोगे तो उसका फल किसे मिलेगा? तुम्हें मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? हम तो मात्र बताने वाले हैं, हमारी तनख्वाह तो फिक्स है। तुम पढ़ने आओ तो, और नहीं आओ तो। काय मासा, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तुम पढ़ने आओ तो और नहीं पढ़ने आओ तो, हमारे तनख्वाह को कोई काट नहीं सकता है। अब विद्यार्थी को सोचना है कि हम गुरु जी का लाभ कितना ले सकते हैं। ये किसे सोचना है? आपको सोचना है। आप सोचो तो आपका कल्याण होगा। बार बार पेरो गुरु महाराज को, नहीं सर हमें इस सवाल को बताइए, नहीं सर इस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं बताइए। गुरु महाराज नहीं बताएं तो ऊपर तक शिकायत करिए, सर ये अच्छे नहीं हैं, ये हमें बताते नहीं हैं। अब विद्यार्थी आए ही नहीं तो क्या बताएं? गुरु महाराज बहुत सोचते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आईएएस बन जाए, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाए। नहीं चाहते क्या मां साहब आप? ताकि बाद में वह मिले उस पद पर बैठे हुए, ये मेरे सर थे, ये मेरे गुरुजी थे, इन्होंने मुझे पढ़ाया, उनकी बदौलत आज मैं कहां बैठ गया? इस पद पर बैठ गया। दी सेम कंडीशन रिलेशन। धर्म में भी यही होता है। हम भी यही चाहते हैं कि आप कोई ऐसा नियम लो कि उस नियम की बदौलत आप भी चक्रवर्ती बन जाओ, आप भी कामदेव बन जाओ, आप भी तीर्थंकर बन जाओ। धर्म और कुछ नहीं चाहता। धर्म की आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। सुन रहे हो? क्या कह रहे हैं हम? धर्म की आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। धर्म आपकी अपेक्षाओं का मोहताज नहीं है, बल्कि तुम्हारी गरज है। धर्म वह निमित्त है जिस निमित्त को देखकर जो भी जीव अपने उपादान को जागृत कर लेता है, धर्म उसे भगवान बना देता है। क्या कर देता है? धर्म उसे भगवान बना देता है। गुरु वह निमित्त है जिस निमित्त को अगर कोई पा करके और उनके निर्देशन का पालन कर लेता है, तो वह निमित्त उस व्यक्ति को केवली बना देता है। शिवकोटि महाराज के पास में क्या ज्ञान था? कुछ ज्ञान नहीं था, श्रद्धान पूरा था। क्या श्रद्धान था?
ये मेरे गुरु महाराज हैं और इन्होंने मोक्ष मार्ग ऐसा है बताया है। बताओ, सही सही बताओ ना भैया। है फायदे ही भाव, बेमन से बोल रहे यार तुम तो, अच्छे मन से बोलो तनक से। फायदे ही भाव का भाव। बनिया कैसा होता है? बनिया कैसा होता है? रोने की आदत होती है। एक बनिया आ गया हमारे पास में पत्नी के साथ में, नमोस्तु किया, बोले महाराज जी क्या बताएं, क्या हो गया? अरे घाटा लग गया ये बार। घाटा लग गया? हाँ 2 लाख का घाटा हो गया। बोले 2 लाख का घाटा हो गया? सिठानी बोलती है महाराज इनकी आदत रोबे की है। काय की है? बोले राहर रखी थी 8,000 बिक गई और कल 8500 हो गई तो 500 घाटा में जोड़ रहे जी। काय में जोड़ रहे हैं? 8,000 की राहर बेच दई, लई थी 7,000 की और बेच दई कितने में? 8,000 की। अब बनिया को 1,000 को फायदा नहीं दिख रहा हुआ है, जो 500 बाद में और बढ़ गई, वो 500 घाटा दिख रहा हो सेठ जी को। क्या दिख रहा है? महाराज के आपको कैसे मालूम? हमें सब मालूम है तुम्हारी अंदर की सोच कैसी चलत है। सही कह रहे ना? हाँ तुम्हें के बीच से तो आए, कौन हम ऊपर से टपके आए हैं बरी खाए हैं? तुम्हारे बीच से तो हम भी आए हैं और संसार तो हमने भी देखो है, कौन कोरे कोरे चले आए हम हैं? हम भी बहुत कुछ देख के आए। इसीलिए प्रवचनों में आपकी बात हम कह देते हैं और बात सही भी आती है। तो इतने कार्यक्रम हो गए, उन कार्यक्रमों में क्या आपको घाटा लगा क्या? अगर घाटा लगा तो उसकी भरपाई करने के लिए महासागर बैठा है। धर्म में दान करने से जिसको घाटा लगे उसकी पूरी भरपाई महासागर करेगा। आ जाओ हमारे पास में, निवेदन करो हमसे आकर के, महाराज जी उस विधान में हमने बोली ली थी, हमें घाटा लग गया, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। याद रखना बहुत प्रवचन हुए निर्माल्य को लेकर के आपके यहाँ प्रारंभ में। धर्म के क्षेत्र में अगर तुम बेईमानी करोगे, धन का पैसा खाओ, ये अलग बेईमानी है, लेकिन अगर ईमानदारी से दान नहीं करते हो ये भी एक बेईमानी है। 2 प्रकार की बेईमानी है धर्म के क्षेत्र में। मंत्री जी, अध्यक्ष जी कहां गए? सुन रहे हो? धर्म के क्षेत्र में 2 प्रकार की बेईमानी। पहली बेईमानी मंदिर का पैसा खा जाओ, ये बेईमानी का हाथ है। और दूसरी बेईमानी जब धर्म प्रभावना का अवसर आए और शक्ति होते हुए भी उस धर्म प्रभावना में हम भाग न लें, ये दूसरी बेईमानी। और दोनों प्रकार की बेईमानी में आपको घाटा है। सुन लो क्यों भैया? सूर्य का काम क्या है मुझे बताओ? सूर्य का काम क्या है बोलो तो? प्रताप और प्रकाश देना। और सूर्य अपने समय पर आता है, उसका नियम है, और अपने समय पर चला जाता है। अब सूर्य अपने समय पर आया और तुम्हें प्रकाश और प्रताप दोनों देना चाहता है, लेकिन तुम अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करके रखो, तो इसमें सूर्य का क्या दोष है बताओ? थोड़ा सा कोई दोष है क्या उसका? उसने तो पूरा अवसर दिया आपको प्रकाश और प्रताप देने का, लेकिन आपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर कर अंधेरे में रहना पसंद किया, तो इसमें दोष हम किसे देंगे बोलो भैया? समझ आ रहा हो? समझ में कछु? हमारी भाषा थोड़ी सी उटपटांग रहती है, समझ में कम आती है, और समझ में आ भी जाए तो मूड नहीं हिलता है, क्योंकि सांची सांची कह दी हमने। क्या कह दी? हाँ। अब उस अंधेरे में रहने में तुम्हें आनंद आ रहा है, तो अब इसमें सूर्य आपका क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ऐसे धर्म भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। वह अपने अवसर पर आकर के आपको प्रकाश और प्रताप दोनों देना चाहता है। वो आपको बड़ा आदमी बनाना चाहता है, लेकिन आप कहते हो नहीं, मैं जिस हाल में हूं उसी हाल में मैं प्रसन्न हूं। पड़े रहो बेटा, जहां पड़े रहना है पड़े रहो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाली के कुत्ते को आनंद किसमें आता है?
चलो भैया स्वर्ग चलो। काहे मंत्री जी हैं? चलो स्वर्ग देवताओं से समोषण देख भी मिल जाए साक्षात होते पे। नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग में नाली है क्या? नहीं है, हमें नहीं जाने। क्यों? उसको आनंद की अनुभूति कहां हो रही है? उसमें ही हो रही है। अब इसमें देव का क्या? कोई गलती है देव की? वो तो बेचारा ले जा रहा है आपको, स्वर्ग चलो भैया स्वर्ग चलो, लेकिन आपको आनंद कहां आ रहा है? यहीं पर आ रहा है। लेकिन देख लो, इस निमित्त का जो फायदा नहीं उठा पाता है तो उसका संसार भी सफल हो ही नहीं सकता है। तुम संसार की सफलताओं के पीछे दौड़ते रहो, लेकिन संसार की सफलताएं तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम्हारा धर्म पुरुषार्थ सफल होगा। बिना धर्म पुरुषार्थ को सफल किए संसार की कोई भी सफलताएं आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती। तुम दिन भर मेहनत करते रहो, रात को उतना ही मिलेगा शाम को जितना तुम गुजर बसर कर सको, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा मिलने के लिए आपको धर्म पुरुषार्थ को सफल बनाना पड़ेगा। और धर्म पुरुषार्थ सफल कब होगा? जब आप ईमानदारी से श्रावक की आवश्यकों का पालन करेंगे। हम सठ कर्म में तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन सठ आवश्यकों को हम ध्यान नहीं देते। हमारा मन ही नहीं करता सवेरे से उठ करके संसार के काम करेंगे। काहे कहां 5 बजे सवेरे से जा रहे हो? महाराज जी कुआं खुद रहो तो बंधवावे जा रहे हैं। अब वे 2 तो बैठे अपने घर में सो रहे हैं, अब हमारा काम है। हाओ 5 बजे कुआं बंधवाने जा रहे हो, लेकिन भगवान का अभिषेक करने नहीं आ रहे हो। बस जिंदगी मजदूरी में निकल जाएगी। किस में निकल जाएगी? मजदूरी में निकल जाएगी जिंदगी। करते रहो उस संसार के कार्यों को। जब अंत में यहां से तुम्हारा गमन होगा परलोक के लिए, तुम्हारे हिस्सों में पाप के अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या हुआ? खाता खुलेगा, ये तिरंच गति की ओर जा रहा है, ये नरक गति की ओर जा रहा है। क्यों भैया? पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर दिया, इन खाड़ुओं के लिए, इन भाइयों के लिए, ये पत्नियों के लिए, सबके लिए पूरा जीवन नाश कर दिया। ये गुलछल्ले उड़ा रहे हैं, ये मन मन के शौक कर रहे हैं, पूरे इंद्रिय विषय इनके आप इन्हें दे रहे हैं, लेकिन आपके खाते में क्या जुड़ रहा है? सोचो थोड़ा सा। करते करते पूरा जीवन इनकी व्यवस्था में निकल जाता है, लेकिन अपनी व्यवस्था हम कुछ कर नहीं पाते हैं। क्या हो गया? एक तो बड़ो होशियार है महाराज जी, लेकिन एक पगलो निकलो जो क्या निकलो? एक पगला निकला, एक मंद बुद्धि निकला। अब इसकी चिंता है कुछ इसके लिए बना के रख जाए ताकि इसकी व्यवस्था चलती रहे। अपनी व्यवस्था को छोड़कर अज्ञानी प्राणी सबकी व्यवस्था में लगा रहता है। क्या करता है? दूसरों की व्यवस्था में पूरा जीवन समाप्त हो जाता है और अपने उद्धार की बात सोच नहीं पाता है, और आयु कर्म एक पल का भी मौका नहीं देता है। जिंदगी भर रुकी रही मौत के लिए, जिंदगी भर रुकी रही मौत के लिए, लेकिन ये कमबख्त मौत एक पल न रुक सकी जिंदगी के लिए। एक पल का भी मौका नहीं देती है। कितने पल का? एक भैया थोड़ी प्राश्चित निंदा कर रहा, हाँ ये समय समाप्त आपका। क्या हुआ? 3 घंटे हो गए। सर 1 मिनट रोल नंबर लिख लें। नालायक कहीं का, ये पहले काम करना चाहिए था तुझे। सर कॉपी बांध लें। ये सब काम पहले का था, अब तो कॉपी दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कृपा कर दी तो चल लिख ले रोल नंबर। अब कुछ भी उसमें समय नहीं मिलेगा, कॉपी छीन ली जाएगी जिंदगी की। तुम चिल्लाते रहो सर सर सर, मौत बोलती है अब तेरे सर पे तो मैं कब से बैठी हूं, तू सर सर कर रहा है। अब तो चल 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 चल, क्या कर? हाँ, इसीलिए संसार के कार्य तो करना है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस संसार के कार्यों के बीच में आत्म उद्धार की भी सोचना है।
सत्कर्मों को तो करना है, लेकिन उस सत्कर्मों के बीच में सठ आवश्यकों का टाइम टेबल भी सेट करके रखना है। उन सठ आवश्यकों का अगर टाइम टेबल सेट नहीं किया तो तुम्हारे सठ कर्म की सफलता तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकती है। क्या हो गया है? महाराज जी इंटरव्यू में पहुंच गए, आशीर्वाद दो। कहां पहुंच गए? प्री निकाल लिया, मेन निकाल लिया। बड़ा इंटेलिजेंट है ये लड़का, बहुत होशियार है। दो दो तीन तीन चार चार परीक्षाएं उसने उत्तीर्ण कर ली, लेकिन अभी कहां अटका है? हैं? कहां अटका है? इंटरव्यू में अटका है। महाराज आशीर्वाद दो। हम बोले क्या आशीर्वाद दें? आशीर्वाद तो पूरा है भैया, और हमारी भावना भी पूरी है आपके साथ में कि आपका बेटा अच्छी सर्विस में निकल जाए, आईएएस बन जाए, जिस पद के लिए उसने आवेदन किया वो पद उसे प्राप्त हो जाए, जो सफलता वो चाहता है वो सफलता उसे मिल जाए। हमारी भावना सभी प्राणियों के प्रति यही है, लेकिन क्या वह सफलता उसे मिलेगी? बताओ। धर्म तो आपको बहुत बड़े रूप में देखना चाहता है, इतने बड़े रूप में देखना चाहता है कि सारा संसार तुम्हें तीर्थंकरों की भांति पूजे, तुम्हारी पूजन हो, तुम्हारी आराधना हो, इस रूप में धर्म देखना चाहता है। उसकी तो ये भाव हैं, लेकिन उसके भाव पूरे कब होंगे? जब उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप चर्या पालोगे, उसके निर्देशन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करोगे, तब वह धर्म आपको तीन लोक का नाथ बना देगा। क्या बना देगा? बनेगा, तीन लोक का नाथ बनेगा। लेकिन कब बनेगा? जब वह उस अनुसार करेगा। छोटे से ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन करते हैं तो चालान लग जाता है। क्या लग जाता है? दंड लग जाता है वहां पर। लो साहब, क्या हुआ? इसने आरटीओ रूल्स का उल्लंघन किया। क्या हुआ? कल एक सेठ जी आए थे, गाड़ी पकड़ गई छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। क्यों भाई, क्या क्यों पकड़ गई? महाराज जी ओवरलोड थी। अब दो 5-7 हजार बचाने के लिए ओवरलोड लाद दिया। अब 50,000 दो साहब को। कितने दो? क्यों? नियम का उल्लंघन किया। संसार में जब इन संविधान के नियम का उल्लंघन करते हो तो आपको दंड दिया जाता है, नहीं दिया जाता? तो धर्म का उल्लंघन करोगे, धर्म के नियम का उल्लंघन करोगे तो क्या आपको छोड़ दिया जाएगा? बोलो। तुम करते रहो संसार के कार्य, जी हुजूरी संसार की, लेकिन कर्म कहता है नहीं, इसने यहां के नियम का उल्लंघन किया, श्रावक पर्याय दी इसे, लेकिन ये सठ आवश्यक नहीं कर पाया। जिंदगी भर उसी नून तेल लकड़ी में जकड़ा रहा, बस हो गया, इसको यहीं जकड़ के रख दो, इसको मकड़ी बना दो, अपने जाल में फंसा रहेगा जिंदगी भर। कहां फंसा रहेगा? मां ऐसी निकृष्ट पर्यायों में धर्म पटक देता है। यहां तो फिर भी तुम्हारी आवाज सुन ली जाएगी, थोड़ा बहुत माफ कर दिया जाएगा, लेकिन धर्म बहुत क्रूर रहता है, बहुत सख्त रहता है। बिना दंड दिए धर्म कभी भी माफ नहीं करता है। दंड तो देगा। तीर्थंकरों को ऊपर पत्थर, तेजाब, अग्नि सब बरसा दिए इसने। मुनियों के ऊपर सिगड़ी जलवा दी इसने। क्या करवा दी? नहीं छोड़ा। अरे पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, सौधर्म में आकर के जिनके कल्याणक मना रहा है। तुम होगे तीर्थंकर, हमें मतलब नहीं है। कर्म बोल रहा है, हमें तुमसे मतलब नहीं है। तुम होगे आदिनाथ, 6 महीने भूखो फिरो तुम तो, चलो। तुम होगे पार्श्वनाथ, अभी नहीं हो। अभी तो कर्म का फल भोगो, बाद में तुम पार्श्वनाथ बनोगे, वो तो अलग चीज है। बनना है तुमको तीर्थंकर, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? सिगड़ी जलेगी तुम्हारे सिर पे, हम तुम्हें छोड़ है ना। कौन बोल रहा है? कर्म बोल रहा है। लोहे के आभूषण पहनाए जाएंगे, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। सियालनी खाएगी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शेरनी खाएगी, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कर्म कितना क्रूर होता है देख लो। इसीलिए
हो दयाल उपदेश करें गुरु। अरे एक तो भालो बारह काय को कर रही हैं। एक तो भालो भगवान सबका कल्याण हो, सटा आवश्यक तो कर लो। कहने बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ये निमित्त जो आपके जीवन में मिलते हैं, ये निमित्त अंदर की चेतना को जागृत करने के लिए रहते हैं। और सुन लो, चिता में जलने के पहले जो इन निमित्तों के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत कर लेता है, उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। अर्थी में सोने के पहले इस जीवन का जो अर्थ समझ लेता है, फिर उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए अर्थी पर सोने के पहले, चिता पर लेटने के पहले इस जीवन का अर्थ समझ करके अपनी चेतना को जागृत कर लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। निमित्त तो कई बार मिले, लेकिन उन निमित्तों से अपने उपादान को हमने ओतप्रोत नहीं किया, जागृत नहीं किया। इसीलिए इस संसार में पर्यायों के चक्कर में घूम रहे हैं। अभी भी आपको अवसर मिला है। जो जो सो रहे हैं घर में, जो जो परिवार अभी तक इस निमित्त का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, आज के प्रवचन सुनकर के वो परिवार यहाँ पर आकर के इंद्र इंद्राणी बन जाएं। थोड़ा बहुत जो दान करना है कर लें, क्योंकि यही लास्ट अवसर इस वर्ष का आप लोगों के लिए मिल रहा है। काय का? बीज बोने का। और ये बीज अगर नहीं बो पाए तो फसल क्या मिलेगी हम कह नहीं सकते हैं। दान से कभी हानि होती नहीं है, आत्मा का उद्धार ही होता है। और दान देने के लिए क्यों कहा जाता है, सुन रहे हो? हम आपको नरक आयु से बचाना चाहते हैं। बहबारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह के पीछे अगर दौड़ते रहे, संसार में हाय तौबा की जिंदगी जीते रहे, तो सड़ करके मर करके नरक में जाओगे पगलो। हम तुम्हें बचाना चाहते हैं नालायकों। हैं? क्यों नहीं सुनते हो? क्यों नहीं संभलते हो? नहीं संभलो। जब व्यक्ति बच्चे को बहुत समझाता है और बहुत समझाने के बाद भी वह नालायक मानता नहीं है, तो बाप बोलता है हट जा यहां से, चट, मेरे लिए मरा बराबर है तू। क्यों कह दिया ऐसा माँ बाप ने? क्योंकि उस लड़के ने अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। वह लड़का अपने कुल को कलंकित करने लगा, तो माँ बाप भी कह देते हैं पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया। नहीं कह देते हैं? कह देते हैं। इसलिए आप ऐसे बेटे ना बनो कि धर्म आपको कह दे नालायक कहीं का, इतना अच्छा कुल दिया, इतनी अच्छी वितरागता की शरण दी, सच्चे देवगुरु शास्त्र दिए, मूर्ख उसका निमित्त मिलने पर भी तू उपादान को जागृत नहीं कर पाया। जा नरकों में जा, जा तिरंच गति में जा, कुकरी सुकरी बन। देवों में भी भेज दिया, किलबिस देव बन जा, अभियोग देव बन जा। देवों में भी देव दुर्गति कही गई है। देव दुर्गति क्या कहलाती है? किलबिस जाति के देव बन जाते हैं, जिन्हें स्वधर्म सभा में घुसने की इजाजत ही नहीं है। नो परमिशन, चलिए सभा के बाहर खड़े रहिए। अभियोग जाति के देव बन गए, वाहन बनिए बड़े बड़े देवों के आप जा करके। मागध देव बन गए, जाओ भाषा फैलाओ शांति से। गंधर्व देव बना दिया, बैंड बाजा बजाते रहो बेटा, ढोलक बजाओ बैठ करके। ये देव दुर्गति होती है। इसलिए कुल अच्छा मिल गया, सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण मिल गई। सारी अनुकूलता इस कलिकाल में हमारे सामने है। कोई भी प्रतिकूलता इस मनुष्य के सामने आज नहीं है। और उस अनुकूलता को पाकर के अगर तुम अभी भी नहीं संभलते हो, अभी भी तुम नहीं समझते हो, धर्म कहता है कब समझोगे बताओ। भगवान महावीर को बोध प्राप्त हुआ सिंह की पर्याय में। तुम भी शेर बन करके
धर्म की शिक्षा लेना चाहते हो क्या? नारकियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वेदना के माध्यम से। क्या तुम नारकी बनकर के वेदना प्राप्त करके यहां आना चाहते हो क्या? देवों में भी ऐसे ही होता है। देवर्षि दर्शन, अपने ऊपर के देवों की रिद्धियां देख करके वे सोचते हैं इन्हें ऐसे कैसे मिला, तो उन्हें सम्यक दर्शन होता है, अरे हमने धर्म नहीं किया था, हमने धर्म की अवहेलना की थी, इसलिए मैं नारकी बना, त्रियंच बना। त्रियंचों को देखो, हमेशा रोते रहते हैं, उनके आंखों के यहाँ पर देखो निशान बना रहता है। क्यों रोते रहते हैं? उन्हें जाति स्मरण हो जाता है। मैं सेठ था, लेकिन मैंने धर्म की अवहेलना की, धर्म से छल कपट किया, और उसकी आज ये दशा मुझे मिली है कि मैं त्रियंच गति में पहुंच गया। रोता रहता है बेचारा। तुम समझदार हो, थोड़ा सा समझदारी का फायदा उठाओ, विवेकवान हो, विवेक से काम करो, ज्ञानवान हो, ज्ञान को सही दिशा दो, श्रद्धानवान बनो, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति समर्पित रहो। जब कभी ये अवसर मिले इसका लाभ लेते रहो, उस पुण्य को जोड़ते रहो। संसार में अगर कुछ साथ जाएगा तो पुण्य साथ जाएगा, बाकी सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। कुछ नहीं ले जा कुछ नहीं ले जा सकते यहां से। तिल तुस मात्र भी संसार का पदार्थ आप यहां से वहां नहीं ले जा सकते, सब कुछ यहीं छोड़ना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि यही कला को सीखता है और यही क्रिया को करता है। वह अपने जीवन में जो वैभव पूर्व धर्म के प्रभाव से मिला, पुनः उस धर्म की शरण में जाकर के और पुण्य का अर्जन करके अपने साथ में पुनः उसे ले जाता है, और आगे जाकर के वह सुख समृद्धि को प्राप्त होता है, और अंत में इसी धर्म की बदौलत वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। समय बहुत हो रहा है, अवसर चूक गए तो पछताने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। भले कम दिन का विधान है, लेकिन विधान तो विधान है, आराधना तो आराधना है। एक पल की आराधना में उसके शरीर सोने के बन जाते हैं, एक पल की भावना में वह तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव और दान तीर्थ का प्रवर्तक बन जाता है। थोड़ी सी भावनाओं को इसके साथ जोड़िए, आपका कल्याण अवश्य होगा। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की